ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 8 मई 1973 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सर्वोच्च स्वमान। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले, महादानी, वरदानी, महात्यागी व पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले वरदानी मूर्त शिव बाबा बोले, वर्तमान समय अपने आप को किस स्वमान में समझते हो? अपने स्वमान को जानते हो? सभी से बड़ा स्वमान अभी ही है, यह तो जानते ही हो, लेकिन वह कौन सा स्वमान है? बड़े से बड़ा स्वमान अभी कौन सा है, जिसको वर्णन करने में ही दिखाई पड़े कि इससे बड़ा स्वमान कोई हो नहीं सकता? वह कौन सा है? इस समय का बड़े से बड़ा स्वमान यही हुआ कि बाप के स्थिति है, तो वह प्राप्ति क्या होगी? अल्पकाल की होगी। अल्पकाल की होगी ना। अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की ही प्राप्ति होगी। सर्वज्ञ बाप से सदा काल की प्राप्ति होगी। तो जहां से लेना है वहां ले रहे हैं, और जहां देना है वहां दे रहे हो, अथवा कभी बदली कर देते हो। अगर आत्मा आत्मा को कुछ देती भी है, तो बाप से लिया हुआ ही तो देगी ना। जरा भी किसी प्रकार की लेने की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है।
जब आप लोग भी किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त भी बनती हो, वर्णन करो तो अलग अलग शक्ति भी खजाने के रूप में है। का समय भी बहुत बड़ा खजाना है।
अब इतने सभी खजाने चेक करो कि हम इन खजानों को अपने अंदर कितना धारण कर सके हैं, अथवा ऐसा तो नहीं कि कोई खजाना धारण हुआ है और कोई नहीं हुआ है। किसी भी खजाने से अधूरे तो नहीं रह गए हो। वंचित तो होंगे नहीं, लेकिन यदि अधूरी प्राप्ति की तो भी चंद्रवंशी हो गए, सूर्यवंशी नहीं हुए। सूर्यवंशी अर्थात संपन्न। किसी भी बात में यदि संपन्न नहीं तो सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। तो सभी खजानों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि यह कहाँ तक है, कितनी अंदाज में है। ऐसा तो नहीं कि थोड़े में ही खुश हो गए। तो इन सभी खजानों को चेक करना, और साथ साथ यह भी चेक करो कि जो भी खजाने मिले हैं उनके महादानी बने हो या अपने प्रति ही रख लिया है। महादानी जो होते हैं वह अपना भी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन फिर भी वे भिखारी नहीं बनते, क्योंकि जो देते हैं वो उनके पास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो यह भी देखो कि पवित्रता का खजाना कहाँ तक अनेक आत्माओं को दान दिया है। अतीन्द्रिय सुख का खजाना भी देखना है कि ज्यादा अपने प्रति लगाते हो या विश्व की सेवा अर्थ लगाते हो। अपनी प्राप्ति तो कर ली है ना, लेकिन अभी की स्टेज विश्व की सेवा के प्रति लगाने की है। तो यह चेक करो कि हर खजाना अपने प्रति कहाँ तक लगाया है और दूसरों के प्रति कहाँ तक लगाते हैं। संपूर्ण स्टेज इसको कहा जाता है। क्या सर्व खजाने औरों के प्रति लगाए? अगर अपने पुरुषार्थ के प्रति ही ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना लगाते रहते हो तो वह भी संपूर्ण स्टेज नहीं हुई। अब दूसरों के प्रति लगाने का समय है। अगर अभी तक भी सर्व शक्तियों को अपने प्रति ही प्रयोग करते रहेंगे तो दूसरों के लिए महादानी व वरदानी कब बनेंगे? अब ऐसा अभ्यास करो जो अपने प्रति लगाना ना पड़े। अगर सभी खजाने दूसरों के प्रति लगाते रहेंगे तो आप खाली हो जाएंगे क्या? जैसे बाप अपने रेस्ट का समय जो कि शरीर के लिए आवश्यक है वह भी अपने प्रति ना लगाकर विश्व कल्याण अर्थ लगाते रहते थे, ऐसे सर्व शक्तियां भी विश्व कल्याण प्रति लगे, ना कि अपने प्रति। जब सभी को बाप समान बनना है तो बाप समान स्टेज भी तो धारण करेंगे ना। दूसरों को देने लग जाएंगे तो ही अपने आप को सर्व बातों में संपन्न होने का अनुभव करेंगे। दूसरों को पढ़ाने में अपने को पढ़ाना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी डबल अर्थात दूसरों में अलग, अपने में अलग टाइम लगाते हो। अभी एक ही समय में डबल काम करो, क्योंकि समय कम है। समय कम होता है तो डबल कोर्स की स्टडी करते हैं। यह भी ऐसे है। समय समीप आ रहा है तो दूसरों को देने के साथ साथ अपना जमा करो, अपने प्रति ना लगाओ। अगर अभी तक भी अपने प्रति लगाते और समय गंवाते रहेंगे तो विश्व के महाराजन नहीं बन सकेंगे। लक्ष्य तो
लक्ष्य तो विश्व महाराजन बनने का है ना। शुरू में जब ज्ञान गंगाएं निकली तो उस समय की सेवा विशेषता क्या थी? उस समय के निकले हुए वारिस और इस समय की निकली हुई आत्माओं में अंतर क्यों? अगर अभी तक भी अपने प्रति लगाते और समय गवाते रहेंगे तो विश्व के महाराजन नहीं बन सकेंगे। लक्ष्य तो विश्व महाराजन बनने का है। शुरू में जब ज्ञान गंगाएं निकली तो उस समय की सेवा की विशेषता क्या थी? उस समय के निकले हुए वारिस और इस समय की निकली हुई आत्माओं में अंतर क्यों? सर्विस तो अब ज्यादा हो रही है, लेकिन वारिस दिखाई नहीं देते क्यों? कारण विस्तार तो बहुत है, लेकिन मूल कारण क्या है? उस समय अपनापन नहीं था। विश्व के कल्याण अर्थ अपना सभी कुछ देना है, वह भावना थी। एक नामी और इकोनॉमी वाले थे। सभी खजानों की इकोनॉमी थी, व्यर्थ नहीं गंवाते थे। समय शक्ति जो ली है वह औरों को देनी है, अर्थात महादानीपन की स्टेज थी, क्योंकि विशेष निमित्त बनी हुई थी। तो उस समय की स्टेज और अभी की स्टेज देखो कितना फर्क है। अभी पहले अपने साधन सोचेंगे, पीछे सर्विस के साधन, अर्थात पहले साल्वेशन अर्थात मोक्ष, पीछे सर्विस। परंतु शुरू में था पहले सर्विस फिर साल्वेशन मिले, ना मिले साल्वेशन से सर्विस करनी है, यह संकल्प मात्र में भी नहीं था। साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, धरनी हो तो सर्विस हो, यह संकल्प नहीं थे। जहां जाओ, जैसी परिस्थिति हो और जैसा प्रबंध हो, सहन शक्ति से सेवा को बढ़ाना है। यह महादानी की स्टेज है। स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। जहां स्वयं का त्याग नहीं, वहां औरों का भाग्य नहीं बनता। बाप ने स्वयं का त्याग किया, तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना। तो शुरू की स्थिति में स्वयं के सभी सुखों का त्याग था, इससे यह भाग्य बने। अब जितना त्याग उतना भाग्य बना रहे हो औरों का, इसलिए वारिस छिप गए हैं। तो अब फिर से वही महादानी बनने का संस्कार व सदा सर्व प्राप्ति होते हुए भी और सर्व साधन होते हुए भी साधन में ना आओ, साधना में रहो। अभी साधना कम है, साधन ज्यादा है। पहले साधन कम थे, साधना ज्यादा थी। इसलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो, अर्थात साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहो, जिससे थोड़े समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सको। बाप दादा ने सभी के हाथ में अब आत्माओं के भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी दी है। तो ऐसा ना हो कि अपने त्याग की कमी के कारण अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न ना कर सको। बहुत जिम्मेवारी है। जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे संकल्प भी व्यर्थ ना गंवाने की जिम्मेवारी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। अभी अपना बचपन नहीं समझना। बचपन में जो किया वह अच्छा लगता था। बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं। और बड़ों का फिर अलबेलेपन अच्छा नहीं लगता है। इसलिए समय के प्रमाण अपने स्वमान को
कायम रखते हुए जिम्मेवारी को संभालते जाओ। समझा? अच्छा, ऐसे बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाने वाले, सदा सर्व खजाने, सर्व आत्माओं के प्रति दान देने वाले, महादानी, वरदानी, महात्यागी और पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।